ज़िंदगी में पहली बार आज मेरे साथ ऐसा हुआ है जो मैंने कभी सोचा नहीं था, ना ही पहले मेरे साथ कभी ऐसा हुआ था। सारी बातें इस ब्लॉग में मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। वीडियो लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक हैं। यहाँ आप लोग देख रहे हो मैं किचन में काम कर रही हूँ। ज़्यादातर महिलाओं का यही रहता है भाई, उनकी आधी ज़िंदगी तो किचन में ही निकल जाती है। खैर, मैं खुश नसीब हूँ, ईश्वर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि ईश्वर ने मुझे काम दिया है। मैं ये नहीं कह रही कि और लोगों के पास काम नहीं, सबके पास काम है, बल्कि मुझसे ज़्यादा काम है और बहुत अच्छा लोग काम करते हैं। लेकिन यह है कि भाई तब मेरे पास काम नहीं था। एक वक्त था जब मेरे पास काम नहीं था, लेकिन अभी मेरे पास काम है, तो इसीलिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ ईश्वर का, और इसीलिए मैं खुश होती हूँ ये सोच करके कि ईश्वर ने मुझे काम दिया है। मुझे मौका मिला है ईश्वर की सेवा करने का, घर घर कान्हा जी का प्रसाद पहुंचाने का। कान्हा जी का आशीर्वाद मैं घर घर पहुंचाती हूँ। सबसे बड़ी बात कि ऑल इंडिया में मैं मतलब हर जगह कान्हा जी का प्रसाद भेजती हूँ। बहुत खुशी मुझे इस बात की होती है कि देखो कितनी सेवा करने को मुझे मिल रही है। अभी आप लोग देख रहे हो कि भाई मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पे क्या है कि आपको पता है, देखो मैं एक साथ राशन का जो सामान है वो नहीं लाती हूँ। मेरे जो किचन का सामान है, जो राशन रहता है, जैसे दाल चावल चीनी है ना, ये सारी चीज़ें, मेरा क्या है कि जिस चीज़ की ज़रूरत है ले आए, कोई चीज़ ख़त्म हो गई तो ले आए, ऐसे करती हूँ। अब भाई आप लोग कहो कि एक साथ लेके रखा करो, वैसे तो देखो जो कामकाजी लोग होते हैं ना, उनको ऐसे ही करना चाहिए। एक साथ राशन भरवा लो, घर में लाना तो है ही, ज़रूरत तो है ही, वो तो नीड है, मतलब वो तो डेली मतलब वो ज़रूरत पड़नी है उस सामान की, चाहिए ही चाहिए। अब लेकिन भाई मेरा इतना बजट नहीं रहता है कि भाई इकट्ठा मैं 4,000 5,000 9,000 ऐसा कोई सामान ला के अपने घर में राशन भरवा लूँ, ऐसा मेरा रहता नहीं है। इनकम की बात है भाई, इनकम भी मेरी कोई बहुत ज़्यादा ऐसी एक होता है ना निश्चित रहता है कुछ चीज़ें, तो मेरा कुछ भी निश्चित नहीं है। मेरी कोई पेमेंट निश्चित नहीं है। यूट्यूब से मेरी इस महीने कितनी पेमेंट आएगी वो निश्चित नहीं होता है। आएगी भी या नहीं भी आएगी वो निश्चित नहीं होता है। ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए भाई मैं कुछ चीज़ें बड़ा सोच समझ के करती हूँ। इसीलिए मैं राशन एक साथ नहीं खरीदती। जैसे 10 किलो आटा ले आए या 5 किलो आटा ले आए, ज़्यादातर 5 किलो आटा लाती हूँ। 10 किलो थोड़ा सा हैवी हो जाता है, एक तो ये भी है, और फिर दूसरा ये है कि देखो वो पॉलीथीन में आता है, पॉली वाला जो बैग होता है ना वो आता है, वो हाथ में पकड़ने में भी नहीं आता, वो कंधे पे रख के लाना पड़ता है। आपको पता है ज़्यादा वजन मैं उठा नहीं सकती हूँ, तो सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे पता है क्या है, 10 रुपये का सामान मैं कोई लेके आई, 20 रुपये का कोई सामान लाई हूँ, तो वो एक पेपर में देते हैं रख के। जैसे मैंने काली मिर्च ली 10 रुपये की, तो वो पेपर में रख के दे देंगे। अब आई यूज कर लिया, या क्यूटी से मंगाया यूज कर लिया, अब वो जो पेपर रहता है ना वो ऐसे ही रख दिया मैंने। अब वो मैं वैसे नहीं रख पाती हूँ कि उसे डिब्बे में भर के रख दूँ। अब आप लोग सोच सकते हो 10 रुपये की 20 रुपये की चीज़ या सामान कितना आता है, थोड़ा सा तो आता ही है। मैं सोचती हूँ 3-4 दिन में तो ये जो सामान है यूज हो ही जाएगा। फिर वही ये रहता है कि काम इतना रहता है, तो यूज कर लिया, रख दिया, तो ध्यान ही नहीं रहा कि ये भी कर दूँ। तो भाई वो सारा सामान ढूंढ के मैं अभी रख रही हूँ। ये हींग की डिब्बी थी, मिल नहीं रही थी, कहाँ चली गई। कई दिन हो गए बिना हींग की हम लोग ऐसे ही खाना वाना बना रहे थे। फिर देखा, ढूंढा, तो वहाँ कोने में बिल्कुल जाके टेबल के बिल्कुल पीछे उसमें फंसी हुई थी। आखिरकार मैंने ढूंढ ली, निकाल ली और रख दी है। यहाँ पे ये मैं बच्चों के लिए लाई थी नमकीन, बिस्किट, और एक कटोरी आती है खाने की, होती है कटोरी। कटोरी से मतलब है, आप लोग जानते होंगे वैसे तो, एक नमकीन जैसे ही मान लो, जैसे चिप्स पापड़ होते हैं ना, बिल्कुल छोटी छोटी सी कटोरी आती हैं, कटोरी के आकार की, मसालेदार, वो लाई थी। सब कुछ ख़त्म हो गया, इसमें कुछ नहीं बचा है। बच्चों को बिस्किट बहुत पसंद आए, कटोरी तो बस पूछो ही नहीं कहाँ चली गई, मुझे पता ही नहीं चला। मैं कह रही बेटा मुझे तो कुछ भी तुम लोगों ने नहीं दिया खाने को। खैर मीठा मैं खाती नहीं हूँ, तो इसमें बिस्किट का ही थोड़ा सा बचा था। मैंने कहा चलो ये पॉलिथीन ऐसी रखी हुई है, इसको खाली कर देती हूँ। वो मैंने खाली कर दिया, उसमें थोड़ा सा चूरा जैसा था, तो वही वो मैंने खा लिया है। फेंकने की इच्छा नहीं, क्या फेंकना, हर एक चीज़ पैसे से आती है, वेस्ट नहीं करना चाहिए। हमें जो खाने को मिल रहा है बहुत सारे लोगों के पास ये भी नहीं है, तो भगवान जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि थैंक यू भगवान जी, आपने हमें 2 वक्त का खाना दिया है, वो हमें कम से कम नसीब तो है।
आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है। ये है इसको बोलेंगे मसाजर। और मसाज करने के लिए ये, जैसे आपके पेन हो रहा है कहीं पे तो आप इसको कर सकते हो मैनुअली। एक मेरे पास है, उसको प्लग लगाओ उसका बोर्ड में और वो अपने आप से चलता है ना, इलेक्ट्रॉनिक है। और ये वाला खुद हाथ से चलाना पड़ता है, वो ज़्यादा अच्छा, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, इसमें मेहनत करनी पड़ती है, बट अच्छा है। यहाँ मैं बना रही हूँ आज तोरई की सब्ज़ी। तो मुझे अभी जाना है कहीं पे, तो मैंने सोचा तोरई कट कर देती हूँ, बनाऊँगी बाद में। तो बस अब कट करके ही रखूँगी, अभी सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ। लेकिन ये तो कंफर्म हो गया कि आज तोरई बनेगी, आप लोग समझ गए होंगे। आज मैंने बहुत काम किया है। अभी मुझे मार्केट भी जाना है, वॉइस ओवर करना है। वॉइस ओवर मतलब ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने के बाद फिर मैं निकलूँगी मार्केट। जो ऑर्डर आए हुए हैं वो सारा सामान लेकर के आना है। दूसरा, ये जो सामान मैं पहले ला चुकी थी वो सारा सामान तो ख़त्म हो गया है, वो भी मुझे लेकर के आना है। झूले हैं, आप लोगों ने उस दिन देखे थे, मैंने वीडियो में दिखाए थे, 3 झूले मैं लेकर के आई थी भाई। वो तीनों झूले जो है ना निकल चुके हैं और अभी 2 ऑर्डर झूले के लिए और आए हैं रात। तो वो कंप्लीट करने हैं, मतलब 2 झूले तो लाऊंगी ही लाऊंगी, उसके अलावा और एक्स्ट्रा 2-3 झूले ले आऊँगी, जिससे कि ऑर्डर आए फिर से तो मुझे फिर से भागना ना पड़े। अब वो मेरा यही रहता है कि एक पैर मेरा घर में और एक पैर मेरा मार्केट में, ऐसा हाल हो गया है मेरा। 2 मिनट में घर में होती हूँ और पता नहीं रहता है कि अगली पल फिर मुझे मार्केट जाना पड़ेगा। फाइनली मैं यहाँ आ गई हूँ मार्केट में। कपड़े देखे मैंने बच्चों के, जन्माष्टमी के एक आंटी जी ने मंगाए थे, तो मैंने उनको फ़ोटो क्लिक करके भेजे, फिर मैंने वीडियो बना के भेज दी। मैंने कहा पसंद कर लो आप इसमें से। आज आपको देखो इतना बड़ा पंखा, सच्ची बताऊँ मैंने पहले कभी इतने बड़े बड़े पंखे नहीं देखे कभी भी, इसलिए मैं अब देखती हूँ चौंक जाती हूँ। अरे इतना बड़ा पंखा, अरे इतना बड़ा कूलर। मंदिरों में देखा मैंने बहुत बड़े बड़े कूलर। प्रेम मंदिर में आप जाओगे ना ऊपर दर्शन करने के लिए, तब वहाँ देखना कितना बड़ा कूलर लग रहा है, बहुत बड़ा है। आज आपको मैं नई चीज़ दिखाती हूँ, नई जगह मतलब। ये देखिए, ये श्री कृष्ण जन्मभूमि का गेट नंबर 3 है। मैंने इतनी बार आप लोगों के साथ शेयर किया है श्री कृष्ण जन्मभूमि, लेकिन गेट नंबर 1 किया है। मैं खुद पहली बार इस गेट नंबर 3 पर आई हूँ। आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, जब भी आप दर्शन के लिए आओ ना श्री कृष्ण जन्मभूमि, गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3 से जाना। नाम मात्र की भीड़ मिलेगी आपको। गेट नंबर 1 पर बहुत भीड़ रहती है, लाइनों में लग लग के जाना पड़ता है। तो ये एक सीक्रेट मैंने आपको बताया जो मुझे पता चला। यहाँ मैंने ये देखे सिलिकॉन के गोपाल जी और राधा रानी, आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोगों को चाहिए तो कांटेक्ट कर लेना। यहाँ मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रही हूँ स्क्रीन पे। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9259746717। ठीक है, कोई भी सामान आपको मंगाना है, जन्माष्टमी का सामान मंगाना है, कुछ भी आपको सेवा करानी है भाई, मैं सेवा करने के लिए तैयार बैठी हूँ। आप लोग बोल सकते हैं, मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। फिर मैंने उसके बाद देखी राखी, क्योंकि राखी के भी 3 ऑर्डर रात आए थे ना, तो वो तीनों ऑर्डर मतलब बिल्कुल सोने को थी मैं तब आए थे। मतलब बिस्तर पे मैं जाके सो गई थी, उसके बाद मेरे फ़ोन का मैसेज आ रहा था, फ़ोन में मैसेज आ रहा था मैंने उठ के देखा। चलो भगवान की दुआ से 3 ऑर्डर कंफर्म हो गए। तो राखी का भी ऑर्डर आया हुआ था, तो ये राखी मैंने यहाँ पे ली। फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ घर पे, और घर पे आने के बाद मैं आपको भी दिखा रही हूँ राखियाँ। ये देखिए भगवान जी के हाथ में बांसुरी लगी हुई है, महाकाल की है, ये शिवलिंग है जो राखी में आप लोग देख रहे हो, है ना। तो इस तरह की राखियाँ हैं। इस पर जय श्री राम लिखा है, इस वाली राखी पे आप देख सकते हो ना। और बड़ी प्यारी प्यारी राखियाँ हैं भाई, जो भी है मैं आपको दिखाई दे रही हूँ। ठीक है, आपको जो भी पसंद आए आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मुझे बोल देना, मैं और ले आऊँगी। ये तो उन्होंने मंगाई है, उनके लिए हैं, तो इसमें से तो आपको नहीं मिल पाएगी। हाँ, लेकिन ये मैं और ला कर दे दूँगी। यहाँ पे भाई मैं ऐसे ही अपना पार्सल वार्सल पैक कर रही हूँ, तो वो सामान निकाल के रख रही हूँ। कौन कौन सा पार्सल आज जाएगा, कौन कौन सा आज पैक करना है, वही सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ। एक पैकेट मुझे नहीं मिल रहा था, आंटी ने मंगाया था, उनको मैंने पसंद भी करवा दी थी राखी वहीं पे। फिर मुझे बहुत ढूंढने के बाद में फाइनली ये पॉलीथीन मिल गई। ये राखियाँ थोड़ी महंगी हैं भाई, क्वालिटी रहती है किसी भी चीज़ की तो उसी हिसाब से पैसा भी रहता है। लेकिन मैंने उनको इसीलिए पसंद करवा ली थी कि पहले आप देख लीजिए। ये देखिए, इसमें कृष्ण जी बने हुए हैं, इस वाली राखी पे कृष्ण जी हैं। ये देखिए, ये एडी वाली राखी होती है ना, अमेरिकन डायमंड वाली, उस तरह की राखियाँ हैं। तो वो एडी वाली कोई भी चीज़ है आप जानते हो महंगी पड़ती है। वो पैकिंग से भी आपको पता चल रहा है, क्वालिटी बोलती है भाई।
तो ये सारी चीज़ें, ये पार्सल कहीं और जाना है तो ये उनका सामान है, वो मैंने सारा देख लिया तो पैक कर लिया मैंने पार्सल। उसके बाद भाई शाम को मैं आई यहाँ पे श्री द्वारकाधीश, और यहाँ पे कुछ काम था वो किया। फिर यहाँ पे अभी तो गेट बंद थे। उसके बाद मैं बहुत लेट हो गई, रात को 9:30 बजे मैं घर में घुसी हूँ। आप लोग समझ सकते हो मैं कितना व्यस्त हूँ इस टाइम पे। इसीलिए भाई मैं बोल रही हूँ आप लोग मैसेज ही करिए मुझे, जिनको ऑर्डर करना है, सामान मंगवाना है, सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। कॉल रिसीव इस टाइम पे बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी, बहुत क्या मैं बोलूँ व्यस्त हूँ इस टाइम पे। इसके बाद भाई मैं घर जा रही थी तो मैंने सोचा सब्जी लेती चलूँ। यहाँ भैया को मैंने 500 का नोट दिया तो बोले कि आप जब भी आती हो 500 का नोट देती हो। मैं कि भैया मैं बहुत पैसे वाली हूँ 500 का नोट देती हूँ आपको। भैया हंस गए बहुत तेज से। खैर उनका मतलब ये था कि 500 का उनके पास खुला नहीं था और मेरे पास 500 का था। मैं बोली कि भैया ये 500 का खुला, 500 का इसलिए दे रही हूँ कि 500 का खुला हो जाए। खुले पैसे तो हैं मेरे पास, लेकिन ये कि मुझे किराए वगैरह के लिए ज़रूरत पड़ती है, रिक्शे से जा रही हैं, ऑटो मतलब ऑटो से जाना है तो इस वजह से। तो भैया बोले कि हाँ ये बात ठीक है, मतलब खुले पैसे नहीं दे रही हो होने के बावजूद भी, और ये बड़ा नोट दे रही हो। मैं कहा हाँ बड़े आदमी बड़ा नोट देते हैं भाई कुछ बातें मजाक की होती है कि आप लोग भी हंस लो मेरे साथ में, मुस्कुरा लो। इस वजह से भाई मैंने आपको जैसे वीडियो में बताया था कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ है जो मैंने कभी सोचा नहीं था। पता है क्या हुआ? ये देखो, यहाँ मैंने चाय बनाई और चाय फट गई। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है, चाय फट गई तो हो जाता है कभी कभी। हाँ हो जाता है, चाय का फटना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो आज नहीं होना था वो हुआ है। पता है क्या हुआ? मैंने अभी 2 दिन पहले वीडियो शेयर किया था, मैंने बताया था लखनऊ से एक सिस्टर आई हैं दर्शन के लिए यहाँ पे मथुरा वृंदावन। उन्होंने मुझे अपने लड्डू गोपाल भी दिए थे, उनका मैं श्रृंगार भी करा के लाई थी। अब तो आपको याद आ गया होगा। अब पता है क्या हुआ? बात ये हुई कि उनको जाना था तो बोली कि दीदी हम लोग आ रहे हैं और लड्डू गोपाल को ले लेते हैं, सुबह हम 6 बजे निकलेंगे तो सुबह नहीं आ पाएंगे। मैं कहा ठीक है आप आ जाओ। तो वो लोग आए, मैंने उससे पहले ही चिप्स वगैरह सेकने की तैयारियां कर ली। वो तो खाना वो लोग खा चुके थे, फ़ोन पे बात हुई थी तब वो बता रहे थे कि हम लोग खाना खा रहे हैं। तो भाई खाना तो मैं बनाती तब भी बेचारे वो नहीं खा पाते, क्योंकि पेट भरा होता तो भाई देखो नहीं खा पाते ना। तो फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँ, फिर मैंने चिप्स पापड़ निकाले। मैं कहा ये सेक लेती हूँ, ये तो बिना भूख के भी खा लेते हैं सब लोग। मैंने भाई ये निकाल लिया है। क्यूटी मुझे बहुत सारी बातें बता रहा है। मैं घर से बाहर जाती हूँ तो बच्चों की बहुत सारी बातें इकट्ठी हो जाती हैं। मम्मा गुड़िया ऐसे कह रही थी, मम्मा गुड़िया ऐसे कर रही थी। गुड़िया की अपनी अलग शिकायत रहती हैं। मम्मा भैया ने मुझे पानी नहीं दिया, मम्मा भैया मुझे डांट रहा था, मम्मा भैया ने ये भैया ने वो, ऐसे करके अब इनकी शिकायतें मैं आके सुनती हूँ। आप लोग सोचो मैं इतना थके हारी आती हूँ फिर इनकी शिकायतें। कभी कभी तो मैं बहुत झल्ला जाती हूँ, बेटा क्या बाबू सोचो थोड़ा सा, मम्मा बाहर से आई है आते इतनी शिकायत करने लगे। लेकिन बच्चे हैं भाई, ऐसे ही करते हैं बच्चे। बच्चों को भी समझना पड़ता है, हर एक चीज़ को समझना पड़ता है। तो यहीं पे मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ, हाँ बेटा ऐसे कह रही थी, हाँ किटी आप ऐसे कह रहे थे। ऐसे करके भाई मैं जब भी बाहर से आती हूँ तो इनके फैसले मैं करती हूँ, साथ के साथ काम भी करती जा रही हूँ। गुड़िया पास आती है तो मैं उसको भाई बोलती हूँ बेटा मेरे पास मत आया करो। कभी कभी क्यूटी भी बिल्कुल पास आके खड़ा हो जाता है। मैं बेटा जब मैं गर्म तेल का कोई काम करूँ, कढ़ाई चल रही हो, तो आप बिल्कुल यहाँ पास मत आओ। खैर पता है क्या हुआ, अब वो लोग आ गए, मैंने चिप्स वगैरह सेक लिए। अब वो चाय बनाना रह गया था, चाय की क्लिप मैंने पहले लगा दी आप लोगों को बताने के लिए। अब आ गए, बैठी वो थोड़ी देर, बात हुई, सारी चीज़ें बता रही थी। दीदी बहुत थक गए, वहाँ गए थे, ऐसे ऐसे हुआ, सारी चीज़ें उन्होंने बताई। और मैं साथ में चाय बनाती जा रही थी। बोली अरे चाय क्यों बना रही हो? उनके हस्बैंड भी आए थे, वो भैया बोले कि अरे चाय वैसे क्यों। मैं कहा नहीं भैया थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप लोग सोच सकते हो 9:30 पर तो मैं ही आई थी, तो मतलब वो 10 बजे के आसपास ये लोग आए होंगे रात में। मैंने उस टाइम तो नहीं देखा था, लेकिन अंदाज से बता रही हूँ कितना टाइम हो रहा होगा। अब उनको भी जाना था अपने रूम पे। अब मैंने कहा कि भैया बैठ जाओ थोड़ी देर, मैं अभी चाय बनाती हूँ और पता है ऐसे टाइम में जब मैं उनको रोक रही हूँ कि चाय बना रही हूँ, वो इंतज़ार में खड़े हैं, क्योंकि वैसे उनको जाना है, लेकिन वो इंतज़ार में इसलिए खड़े हैं कि भाई ये चाय बना रही हैं तो अब बोल रही हैं तो पी के ही जाएंगे। होता है ना, एक मान सम्मान सामने वाले का रखते हैं कि भाई चलो आप कह रहे हैं तो हम करते हैं ऐसा। अब मुझे क्या पता था कि ऐसा होगा।
भाई चाय बनाई मैंने, पूरी चाय खोल गई, कुछ नहीं, बिल्कुल सही से सारी चीज़ें हो रही थी। और दूध डाल दिया तब भी चाय नहीं फटी। दूध डालने के बाद जैसे थोड़ा सा और उबाला मैंने, और उसके बाद तब भी नहीं फटी। जब चाय मैंने उतार के कप में करने वाली थी, कप मैंने निकाल के भी रख लिए, तब देखा एकदम से चाय फटने लगी। हे भगवान, ये क्या हो गया। मैं इतना शर्मिंदा हुई कि अब मैं इनको क्या बोलूँ। चाय फट गई। मैं इतनी देर से इनको रोक रही थी कि नहीं चाय पी के जाना, और ये बेचारे चाय के लिए रुके हुए थे मेरे कहने पे, और चाय फट गई। अब रात का टाइम, दूध तो और एक्स्ट्रा था नहीं। आप लोगों ने देखा भगोने, मैंने आपको दिखाया, वो भी दूध जो है जो रखा हुआ था वो गर्म किया था, वो भी फट गया। अब मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ। फिर फाइनली मैंने हिम्मत करके मैंने बोला सॉरी और चाय फट गई है। तो अब बोले कि नहीं चलो कोई नहीं, ऐसा हो जाता है। वो सिस्टर भी बोली कि नहीं चलो कोई बात नहीं, हो गया। तो अब फिर मैंने उनको भाई ये चिप्स पापड़ ही दे दिए, मैंने कहा आप ये खा लो। और हंसी खुशी से सारी चीज़ें हो गई। वो लोग चले गए, लेकिन जाने के बाद भी ना मुझे अंदर से बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई हमारे घर आए और इस तरह से चाय फट जाए। या सबसे बड़ी बात ना ये कि वो बिल्कुल लेट हो रहे थे, फिर भी मैंने रोक रखे थे। दोनों हस्बैंड वाइफ भैया थे और उनकी वाइफ मतलब सिस्टर। वो सिस्टर वीडियो देखती है मेरी, तो लखनऊ से हैं वो। खैर वीडियो अब भी देख रही होंगी, सोच रही होंगी याद आ गई होगी कि हाँ भाई चाय तो फट गई थी, दीदी रोक रही थी चाय के लिए। खैर देखो कभी कभी हो जाता है ऐसा। लेकिन एक टिप मुझे मिला है कि अगर ऐसा कुछ हो तो सूखा दूध अपने घर में रखो और वो ऐसे टाइम पे यूज कर लो। आप लोगों को भी बता रही हूँ कि आप लोग भी कभी ऐसा हो तो भविष्य में ऐसा कर सकें। बताऊँ आपको, पाउडर वाला दूध मैंने कभी ख़रीदा नहीं आज तक, कभी नहीं ख़रीदा, तो कभी दिमाग भी नहीं जाता उधर तक। ये हैं सारी चीज़ें। तो भाई ऐसा आज मेरे साथ हुआ है, और बार बार रह रह के मुझे वो बात याद आ रही थी, जबकि मैंने कुछ गलत नहीं किया था। ये तो होने वाली चीज़ें हो जाती हैं, जानबूझकर नहीं की थी। खैर अब इसमें कर भी क्या सकते थे। अब ये है कि भाई वो जो फटी हुई चाय थी ना, वो बाद में मैंने कप में करके पी ली थी। 1 कप चाय, वैसे तो वो 2-3 कप चाय थी, लेकिन 1 कप मैंने उसमें से ऐसे ही पी ली। मैं सोचा इतनी मेहनत की है तो इसको थोड़ी सी तो पी लूँ। छानने के बाद टेस्ट चेंज हो गया था, लेकिन ज़्यादा बुरा नहीं था। ये है। तो आप लोग देख रहे हो सामने कांवड़िया जा रहे हैं भाई, सावन का महीना चल रहा है। अब पूरा सावन ऐसे ही यहाँ पे इतनी चहल पहल, इतनी रौनक रहती है कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अभी तो ये बस आपको कांवड़िया दिख रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जाती हैं, पूरी लाइटिंग वाइटिंग सारी चीज़ें होती हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ये गाड़ियाँ जब भी गुजरती हैं गाने बजते हैं, बच्चे डांस करते हैं। मेरे तो कमरे में होंगे तो कमरे से बाहर निकल के जाएंगे, एक दूसरे को बुलाएंगे, गुड़िया आजा, किटी भैया आजा, डांस करेंगे। ऐसा बच्चे करते हैं। देखो वो जा रही है ना गाड़ी, इस तरह से। चलिए फ्रेंड्स, फिर आज की ये वीडियो यहीं तक ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।